पार्ट 4 शुरू करना है और ये लास्ट है बस। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है पॉलीमराइजेशन का, बड़ा इजी सा, फिर ख़त्म हो जाएगा। तो जो हमारा पार्ट 4 है उसमें हमने करने हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केनोइक एसिड्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केनोइक एसिड्स। पहले लिख लेते हैं कौन कौन से रिएक्शंस इसमें। तो इसमें भी आपने सबसे पहले रिएक्शन वही करना है, कंबशन का, कंबशन ऑफ एल्केनोइक एसिड, जिससे हम अपने पास वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। फिर क्योंकि एक एल्केनोइक एसिड है, तो एसिड वाले जितने रिएक्शंस हम पीछे करके आए थे ना, एसिड एसिड्स और बेसिस में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में, तो वो वाले रिएक्शंस भी इसके साथ हम कर सकते हैं। तो हमने इसमें रिएक्शन ऑफ एल्केनोइक एसिड विद मेटल। अब ये मेटल प्लस एसिड वाला रिएक्शन है जिसमें हमारे पास सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती होती थी। ठीक है। अच्छा, सिर्फ अब इधर फर्क ये होगा कि एल्कनो क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड है हमारे पास, तो सॉल्ट जो होगा वो थोड़ा ऑर्गेनिक होगा नेचर में। थर्ड जो है हमारे पास वो होगा रिएक्शन ऑफ एल्कनोइक एसिड विद बेस या एल्कली। और जो फोर्थ हमने रिएक्शन करना है वो होगा रिएक्शन ऑफ एल्कनोइक एसिड विद मेटल कार्बोनेट, विद मेटल कार्बोनेट। और फिफ्थ जो इसमें लास्ट रिएक्शन हमारे पास वो एस्टरिफिकेशन है, ये हम पीछे करके आ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट रिएक्शन है हम पीछे करके आ चुके हैं। कमर्शियल, आपको पता है, आसान सा रिएक्शन है, सिर्फ इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, तो उसको लेके चलेंगे फिर। बाकी ये जितने रिएक्शन हम पीछे किए हुए हैं पिछले चैप्टर्स में, लेकिन हमने इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ किया हुआ है। आपने HCl, HNO3, H2SO4, इन सारी चीज़ों के साथ, इन सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ किए। अब आपने ऑर्गेनिक एसिड, एल्कनोइक एसिड के साथ करने हैं। उसी तरह रिएक्शन होगा, सिर्फ फर्क ये होगा कि सॉल्ट थोड़ा डिफरेंट किस्म का बनेगा। देखिए, तो ये टोटल 5 रिएक्शन हैं जो एल्कनोइक एसिड्स की हेडिंग के नीचे आते हैं। चलो कंबशन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो रिएक्शन होगा वो होगा कंबशन। एक बात अपने पास नोट कर लें कि अब इसको कैसे बोले हम लिखो अपने पास ऑल इनऑर्गेनिक एसिड्स such as H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3, इसके अलावा H2CO3, ये जितने इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं इनके आगे लिख लो डू नॉट कंबस्ट। ओनली एल्कनोइक एसिड्स जो कि ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में, ऑर्गेनिक एसिड कैन बी कंबस्टेड। ठीक है, तो याद रखने कंबशन की इक्वेशन हम एल्कनोइक एसिड्स के लिए लिख सकते हैं, बाकी उनके लिए नहीं लिख सकते आप, इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। फिर क्यों लिखते हैं अपने पास, तो कहते हैं जी राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर कंबशन ऑफ, राइट डाउन द बैलेंस्ड chemical equation for the combustion of A part
एथेनोइक एसिड। अच्छा जी, कम्बशन की इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए। एथेनोइक एसिड फॉर्मूला क्या बनेगा? दो कार्बन है, एक चला जाएगा COOH के पास, और बाकी एक कार्बन से अल्काइल चेन बनाएंगे तो CH3। एथेनोइक एसिड प्लस इसकी एक्व स्टेट सिंबल होगी, प्लस इसके साथ क्या करें, O2 गैस ऑक्सीजन। गोज इनटू किस में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर में जाएगा। सिर्फ अब क्या करनी है, बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग कर लेते हैं। सबसे पहले कार्बन बैलेंस करो। लेफ्ट साइड पे कितने कार्बन है? दो। दो कार्बन, एक ये वाला और एक ये वाला। तो राइट पे भी दो होने चाहिए। लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं? चार। फोर। चार, तीन ये और एक ये। तो राइट साइड पे कितने होने चाहिए? चार होने चाहिए। ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। आपके पास राइट साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 टाइम्स 2 4, 2 टाइम्स 1 2। तो टोटल 6 ऑक्सीजन है राइट साइड पे। अब लेफ्ट साइड पे देखो। लेफ्ट साइड पे आपके पास दो ये हैं, और कितने चाहिए? हाँ जी, दो ये ऑक्सीजन हो गए, इनको इसी तरह बैलेंस करना। दो ये ऑक्सीजन हो गए, और कितने चाहिए मुझे? छह तीन। बनाने के लिए। छह बनाने हैं ना मेरे पास, टोटल 6 हैं राइट साइड पे। उसमें से दो ये हो गए टोटल, और कितने चाहिए मुझे? चार और चाहिए। चार और चाहिए, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर लो। तो दो ये हो गए, और 2 टाइम्स 2 4 ये हो गए, 6 लेफ्ट साइड पे बैलेंस हो गए। एक और एग्जाम्पल करते हैं, ये बात समझ आ जाएगी। हमने अपने एथेनोइक एसिड से कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने कोशिश करना है कि हम ऑक्सीजन के साथ ही करें, जो ऑक्सीजन आपके पास राइट साइड पे पड़ी हुई है। अच्छा, फिर सेकंड बी एग्जाम्पल में आज वो कहते हैं प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड का क्या फॉर्मूला बनेगा? तीन कार्बन है, उसमें से एक तो चला जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, पीछे दो रह गए जिसकी अल्काइल चेन बनानी है, तो वो हो जाएगी C2H5। एक्वस प्लस O2 गैस goes into CO2 प्लस H2O। गैसेस और वाटर भी जो है गैसेस स्टेट में ही बनेगा कंबस्शन में। अच्छा, बैलेंसिंग करते हैं। लेफ्ट साइड पे कितने कार्बन? तीन। तीन है, तो राइट साइड पे भी तीन होने चाहिए। लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने? पांच ये और एक ये, छः। राइट पे क्या मल्टीप्लाई करें? तीन। 3। अब ऑक्सीजन देखो, राइट साइड पे 3 टाइम्स 2 6, 3 टाइम्स 1 3, टोटल कितने हो गए? नाइन। 9। अब लेफ्ट साइड में दो तो ये पड़े हैं, ठीक है। और कितने चाहिए मुझे 9 बनाने के लिए? 2 में और क्या ऐड करना पड़ेगा? सेवन। 7। उस 7 बनाने के लिए मैं इस 2 के साथ इधर O2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ? 3.5। फाइव। बट अब देखते हैं कि हमारी इक्वेशन में बैलेंसिंग तो होगी है, लेकिन क्या मौजूद है? एक डेसिमल नंबर। तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो उठा के? टू। 2 से। तो फाइनल इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो बनेगी 2 टाइम्स C2H5 COOH aqueous प्लस 7 O2 गैस goes into 6 CO2 प्लस 6 H2O गैसेस। तो ये हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई है। एक और एग्जांपल करा दूं, तो सी है जी आपके पास फॉर एग्जांपल पेंटेनोइक एसिड। तो पेंटेनोइक एसिड में कितने कार्बन होंगे? ये फॉर्मूला बनाते थे, अल्काइल चेन साथ लगाना COOH। पेंटेनोइक एसिड में कितने कार्बन है? पांच। पांच में से एक कार्बन किसको देंगे? इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। सी तो आ फोर गया एच टेन। COOH, और पीछे चार कार्बन की क्या लगानी है? अल्काइल चेन, तो वो क्या बनती है? C4H9 बनती है।
कार्बन उससे डबल, हाइड्रोजन से एक ज्यादा। aqueous plus oxygen gas goes into carbon dioxide gas plus H2O gas। बैलेंसिंग करते हैं तो अब देखते हैं लेफ्ट साइड पे अब कार्बन कितने हैं, चार ये एक ये, पांच। लेफ्ट राइट साइड पे कितने होने चाहिए, पांच। लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, 9 + 1 10। राइट साइड पे 5 मल्टीप्लाई करो। अब देखो राइट साइड पे कितने ऑक्सीजन हैं, 5 × 2 10। 10 + 5, 5 × 1 तो 5 हो गए, प्लस ये हो गए, टोटल 15। ऐसे ही है। जी। अच्छा उस 15 में से आपके पास दो तो ये आ गए, पीछे कितने रह गए, 13। 13 रह गए। टू इससे इधर ऑक्सीजन से क्या मल्टीप्लाई करूं तो 13 बनेगा। 6.5। बिल्कुल। तो 6.5 मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोबारा देख रहे हैं कि डेसिमल नंबर आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन को उठा के 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी, 2 × C4H9COOH aqueous plus 2 × 6.5 is 13O2 gas goes into 10CO2 gas plus 10H2O gas। क्लियर है। कंबशन उसी तरह इजी है, बस थोड़ा सा अल्कोहल्स में भी हमें ऑक्सीजन और उसका ख्याल करना पड़ता है, इसमें भी थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। क्लियर है ये, चले आगे। जी। अच्छा अब ये जो अगले रिएक्शन है ना, हम पीछे के एसिड्स के साथ करके आ चुके हैं, सिर्फ हमने अब इस क्या नाम है, ऑर्गेनिक एसिड एल्कनोइक एसिड के साथ ये करने हैं दोबारा से। तो सेकेंड रिएक्शन जो हमारा है वो है जी रिएक्शन ऑफ एल्कनोइक एसिड विद मेटल। अच्छा आपको मेटल प्लस एसिड वाला याद है रिएक्शन, जी। मेटल सॉलिड का एसिड के साथ रिएक्शन कराते थे और सॉल्ट और H2 गैस बनता है। और क्या बनता था, सॉल्ट प्लस H2 गैस। अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा सॉल्ट की भी हम कोई स्टेट सिंबल डालते थे बेस्ड ऑन सॉलिबिलिटी रूल्स। अब यही रिएक्शन है एग्जैक्ट, सिर्फ फर्क क्या है, इधर कौन सा एसिड होगा, एल्कनोइक एसिड, अल्कनोइक एसिड। यानी एक ऑर्गेनिक एसिड होगा। तो जो सॉल्ट भी बनेगा वो भी क्या होगा, ऑर्गेनिक सॉल्ट होगा। तो उसकी मैं जनरल इक्वेशन अगर लिखूं तो ये वो बनती है जी, मेटल सॉलिड प्लस ऑर्गेनिक एसिड यानी एल्कनोइक एसिड। तो जो सॉल्ट बनेगा वो भी होगा ऑर्गेनिक सॉल्ट, प्लस साथ क्या बनेगा जी, हाइड्रोजन गैस। ये आपकी जनरल इक्वेशन आ गई फॉर दिस रिएक्शन। ऑर्गेनिक एसिड की स्टेट सिंबल एक्वस लगाते हैं, और जो ऑर्गेनिक सॉल्ट होगा उसकी भी स्टेट सिंबल एक्वस ही लगाएंगे। अच्छा मेटल प्लस एसिड कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन होता था, अगर मैं आपसे पूछूं, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल थी। इसी तरह ये वाला रिएक्शन भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, यानी आपके पास अगर मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा तो वो एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और सॉल्ट बनाएगा। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ही एग्जांपल है। तो अब एफएक्यू पे आते हैं। अब हमें समझ आ गई है कि सिर्फ फर्क क्या है, ऑर्गेनिक एसिड यूज होगा, ऑर्गेनिक सॉल्ट बनेगा आपके पास। अच्छा अब एफएक्यू पे आते हैं। वो हमें कहते हैं सोडियम इज एडेड टू एथेनोइक एसिड, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन। ओहो। अच्छा तो सोडियम इज एडेड टू
ethanoic acid, write down the balanced, write down the balanced chemical equation. हाँ जी, इक्वेशन जरा लिखवाओ। तो आपके पास सोडियम मेटल है, Na सॉलिड, प्लस एसिड कौन सा है, एथेनोइक एसिड। क्या फॉर्मूला बनता है, CH3 C COOH। double O H. ऐसा ही है। अच्छा, फिर उसके बाद इसने अब आपको क्या बना के देना है, सॉल्ट बना के देनी है, प्लस हाइड्रोजन गैस बना के देनी है। अब अगर मैं आपको याद कराऊं एसिड्स में हम कैसे रिएक्शन कराते थे, अगर मैं ऊपर थोड़ा सा लिख लूं, तो एसिड में आपके पास फॉर एग्जांपल अगर Na+HCl किया था मैंने, तो इधर रिएक्शन कैसे होता था, आपके NaCl पास to get सोडियम, हाँ reaction. जैसे NaCl कैसे बनता था, सोडियम अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और किक आउट कर देगा, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस बना देगी आपके पास। ऐसे जी. इसी तरह इधर भी एसिड के H+ के साथ ही रिएक्शन होगा। ठीक है, अब क्या हाइड्रोजन इस सॉरी क्या सोडियम इस हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, बिल्कुल है। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा है, किंग नेपच्यून लाइकली कैन मेक ऑल केयरलेस जीलेस फिशरमैन सेल प्लेस हैडॉक, ये आ गया हाइड्रोजन। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, ये मोर रिएक्टिव है, और ये नीचे आता है, ये लेस रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपके पास नाइट्रोजन सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो आपके पास क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनाना है अब हमने, एक सॉल्ट बनाना है। तो क्या बनेगा वैसे, नाम कुछ आइडिया है। CH3 C double O Na. ठीक है, बिल्कुल सही है। आपके पास बेसिकली Na1+, CH3 COO- आएगा और Na1+ आएगा। इन दोनों के बीच में चार्जेस कैंसिल आउट होंगे, फाइनल प्रोडक्ट बनेगी CH3 COO Na, और साथ जो हाइड्रोजन बाहर किक आउट हुआ वो क्या बनाएगा, H2 Gas. गैस बनाएगा। ऐसा ही है। अच्छा, जी. अब नाम भी तो देना है इसको, इसका नाम क्या होगा। Mhm. इसमें आपके पास सोडियम और साथ कौन सा वाला आयन है, एथेनोइक एसिड से जब H+ निकल जाएगा पीछे क्या बचेगा, याद है आपको बताया था जब सल्फेट से H सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड से H+ निकल जाता है तो क्या बनाता है, सल्फेट। जी. इसी तरह एथेनोइक एसिड से जब H+ निकल जाएगा, जैसे एस्टरिफिकेशन में भी हम निकालते थे इसको बाहर, तो क्या बन जाएगा वो, Thanoate. इथेनोएट बन जाएगा। तो ये आ गया आपके पास सोडियम इथेनोएट, ये हमारा सॉल्ट है ऑर्गेनिक। सोडियम इथेनोएट बनेगा हमारे पास। अभी 3-4 एग्जांपल्स करेंगे, हाथ बैठ जाएगा फिर इस पे। अगला कहते हैं कैल्शियम इज एडेड टू। अच्छा, हमने बैलेंसिंग नहीं की पीछे, पीछे बैलेंसिंग भी करनी है। क्या करें बैलेंसिंग के लिए, बैलेंसिंग करो जरा। अच्छा, लेफ्ट साइड पे देखते हैं, हमारे पास एक सोडियम है, राइट साइड पे एक सोडियम है, बैलेंस्ड है। लेफ्ट साइड पे देखते हैं कार्बन्स कितने हैं, 2 कार्बन्स है, राइट साइड पे 2 कार्बन्स है, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन देखते हैं, लेफ्ट साइड पे आपके पास 3 and 1, 4 हाइड्रोजन है, राइट साइड पे हमारे पास 5 हाइड्रोजन है। अब क्या करें, राइट साइड पे 5 हाइड्रोजन है, तो अगर इसको मैं लेफ्ट साइड वाले को इधर से 8 बना दूं टोटल,
टोटल में इसके हाइड्रोजन्स कितने बना दूं लेफ्ट साइड पे 8, तो राइट साइड पे 2 ये हो जाएंगे, और 3 के साथ इधर क्या मल्टीप्लाई करें, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दें, तो ये टोटल 6 + 2 8 हो गए। इधर भी लेफ्ट साइड पे भी आपके पास टोटल 6, सॉरी टोटल 4 थे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 हो गए। हाइड्रोजन्स बैलेंस कर दिए हमने। अब अगर देखें तो एक सोडियम लेफ्ट साइड पे, 2 सोडियम राइट साइड पे, तो सोडियम के साथ भी 2 लगा दो। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड होगी, चेक भी कर सकते हैं इसको। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मुझे राइट साइड पे 5 हाइड्रोजन मिल रहे थे, लेफ्ट साइड पे 4 मिल रहे थे, उस 4 को मैंने 8 बनाया, 4 को मैंने 8 बनाया। ये 2 सेपरेट थे, तो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया मैंने, 2, ताकि ये 6 बन जाए। तो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हाइड्रोजन बैलेंस हो रही। ठीक है। अच्छा, अगली जो है मेरे पास एग्जाम्पल है, वो है जी प्रोपेनोइक एसिड के साथ। कैल्शियम इज एडेड टू प्रोपेनोइक एसिड, एडेड टू प्रोपेनोइक एसिड। ख्याल करना कैल्शियम 2+ होता है जब वो आयन बनाते हैं। तो कैल्शियम सॉलिड मेटल है, प्लस एसिड क्या होगा यहाँ पे, प्रोपेनोइक एसिड, और उसका फॉर्मूला होगा C2H5COOH एक्वस। अब क्या रिएक्शन होगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे जी होगा। बिल्कुल होगा। हमने कहा है किंग नेपच्यून लाइकली कैन मेक ऑल केयरलेस इलस्ट्रेशन टू सेल प्लेस हेडॉक। हाइड्रोजन से अभी भी ऊपर है कैल्शियम, तो वो रिएक्शन करेगा, इधर रिप्लेस करेगा इसको। लेकिन अब जब सॉल्ट बनेगा वो बनेगा कैल्शियम 2+ और CH3COO नेगेटिव के बीच में, चार्जेस सेम नहीं है तो क्या होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3COO होल ट्वाइस, आगे क्या आएगा, ठीक है। कैल्शियम आएगा वापस, प्लस साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। और इसका स्टेट सिंबल याद रखना एक्वस है। सॉरी मैंने इसको थोड़ा सा गलत लिख दिया मेरा ख्याल है, आयन मैंने गलत लिख दिया दूसरा वाला। ये आपके पास है C2H5 COO नेगेटिव, और यहाँ पे C2H5 COO नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा हमारे पास। अब चार्ज खत्म होंगे। अच्छा, अब इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, तो नहीं है बैलेंस्ड इक्वेशन, तो अब क्या करें। तो ये कितनी दफा आ रहा है राइट साइड पे, पूरी चीज एक दो। 2 दफा आ रही है। दोनों। 2 दफा आ रही है ना, इधर देखो 2 टाइम्स है पूरा, ये पूरा आयन 2 दफा इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, अगला आपसे कहता है पोटेशियम इज एडेड टू, एडेड टू ब्यूटेनोइक एसिड। जी। अच्छा, इसका नाम नहीं रखा ऊपर हमने, ऊपर जो आयन है उसका नाम क्या होगा, सॉरी ये जो सॉल्ट बनाया है हमने ऑर्गेनिक सॉल्ट, इसका नाम क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम प्रोपेनोएट। बिल्कुल प्रोपेनोएट। अच्छा, अगला अगला रिएक्शन पे आते हैं। तो आपने पोटेशियम के सॉलिड प्लस ब्यूटेनोइक एसिड है C3H7COOH गोज इनटू, क्या बना के देगा आपको, सेम चार्जेस होंगे ना दोनों पे, C3H7COO नेगेटिव बनेगा, H+ जब निकलेगा यहाँ से, और साथ K+ जोड़ना है आपने, तो सेम चार्जेस कैंसिल आउट होंगे, आपके पास बनेगा C3H7COO प्लस साथ क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। ये aqueous स्टेट सिंबल आ जाएगा, इधर भी aqueous स्टेट सिंबल आ जाएगा। बैलेंस करो जरा इसको, बैलेंस किस तरह करेंगे। तो दोबारा देखो,
लेफ्ट साइड पे एक पोटेशियम है, राइट साइड पे एक पोटेशियम है। लेफ्ट साइड पे तीन चार चार कार्बन है, राइट साइड पे भी चार कार्बन है। लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन 8 है, राइट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं? 9 हाइड्रोजन है। तो जी। पहले लेफ्ट साइड वालों को कितना कर दो, डबल करो। कितने हो गए? 16। लेफ्ट साइड वाले कितने हो गए? 16। जी। अब राइट साइड पे भी हमें कितने चाहिए? 16। 16 चाहिए। अब उनको 16 कैसे बनाएं? आप देखो, 7 टाइम्स 2 कर दें तो ये 14 हो जाएंगे, प्लस 2 ये 16 बन जाएगा। ये फिर पोटेशियम के साथ भी लगाना है, 2। हाँ बिल्कुल, 2 पोटेशियम के साथ ही, क्योंकि जब ये 2 मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो पोटेशियम 2 हो गए, तो 2 इधर पोटेशियम के साथ भी लगाओ। क्लियर है ये? अच्छा, इसका नाम क्या बनेगा? पोटेशियम बुटानोएट, ब्यूटानो। पोटेशियम ब्यूटेनो 8। ठीक है। अच्छा, अगला हमने करना है एक और एग्जांपल। कहता है जी, गोल्ड इज एडेड टू, गोल्ड इज एडेड टू मिथेनोइक एसिड। हाँ जी, नो रिएक्शन। बिल्कुल। गोल्ड क्या है? लेस रिएक्टिव है, मेथनोइक एसिड के साथ आप करा भी दे रिएक्शन तो उसने रिएक्शन नहीं करना। गोल्ड इज लेस रिएक्टिव, और ये जो हाइड्रोजन है दिस इज मोर रिएक्टिव, तो लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को नहीं डिस्प्लेस कर सकता, नो रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मेटल प्लस एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, तो ऑर्गेनिक सॉल्ट्स बन रहे थे हमने देखे पीछे, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्ट्स बने। अब अगला जो है हमारे पास रिएक्शन, वो है जी थर्ड रिएक्शन है जी आपका, कहता है रिएक्शन ऑफ एल्केनोइक एसिड विद बेस या एल्कली। अब हमें एसिड विद बेस रिएक्शन याद है? जी। एसिड प्लस बेस या एल्कली। गिव्स सॉल्ट प्लस H2O लिक्विड। सॉल्ट बनता था प्लस वाटर बनता था हमारे पास, ऐसे ही है। तो अब सिर्फ फर्क क्या होगा यहाँ पे? एसिड कैसा आ रहा है? अल्कनोइक, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड है, तो सॉल्ट भी कैसा बनेगा? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सॉल्ट। बाकी सारा एग्जैक्टली वही रिएक्शन है। ठीक है। और ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, और इसने हमेशा होना होता है, ये हमेशा अगर करता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जी। तो ये हमारे पास इसकी, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपसे कहता है जी, बैलेंस्ड इक्वेशन तो हमने लिख लिए, एफएक्यू देखो। कहते हैं कि राइट डाउन बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर, या राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ए पार्ट, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड is added to ethanoic acid। हाँ जी, तो हमने क्या ऐड करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या फॉर्मूला होता था? NaOH aqueous। NaOH aqueous। और ये कौन आती है? बेस है या एल्कलीज में आता है ये? Alkalis। एल्कलीज में आता है। और एल्कलीज कौन होते थे? स्ट्रॉन्ग बेसिस को हम एल्कलीज कहते थे। उनके लिए हमने एक जुमला याद किया था, ग्रेट पीपल कैन नेवर स्ट्राइक Tablets। बैक, जिससे हमें सारे एल्कलीज याद हो जाते थे। अच्छा, प्लस इसका रिएक्शन हो रहा है हमारे पास एथेनोइक एसिड के साथ, विच इज CH3COOH। क्या बना के देगा? सॉल्ट Salt। प्लस वाटर Salt बना के plus देगा। ऐसे ही अब हमने सॉल्ट बनाने का तरीका सीखा था,
कि एसिड से क्या उठता है उसका? एसिड से उसका क्या टाइम? एनाइन, एनाइन, एनाइन। एसिड से एनाइन, डबल ए से याद किया। और बेस से क्या उसका टाइम? कैटाइन। ठीक है, तो एसिड से एनाइन, ये वाला, और बेस से कैटाइन उठेगा, ये आपस में क्या बना के देंगे दोबारा? CH3 COO Na। क्या नाम है सॉल्ट का? सोडियम इथेनोएट। प्लस साथ ये जो H रह गया और ये जो OH रह गया, ये आपस में क्या बनाएंगे? वाटर। H2। H2O बनाएंगे, वाटर बन जाएगा। तो एग्जैक्टली वही तरीका है रिएक्शन कराने का, सिर्फ फर्क ये है एसिड थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है? चेक करो जरा अपनी इक्वेशन जो लिखी है आपने, वो बैलेंस्ड है या नहीं है? तो CH3 COOH गोज इनटू, बैलेंस्ड है। हाँ ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। सिर्फ नाइट्रोजन, सॉरी सोडियम और हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हुई है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है बीच में। COO Na, सोडियम इथेनोएट प्लस वाटर बना दी इसने, ये लिक्विड होगा, प्लस इसकी स्टेट सिंबल क्या होगी? एक्वस। एक्वस होगी। एक तो ग्रुप वन वाला सॉल्ट मेटल है इसके अंदर, इसलिए एक्वस होगा। और ये भी एक्वस आ गया। अच्छा, फिर अगर बी पार्ट में कहते हैं व्हेन व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू प्रोपेनोइक एसिड, तो हम लिख लेते हैं जरा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या ये बेसिस की लिस्ट में आता था या उसके लिस्ट में आता था, एल्कलीस की? एल्कलीज। एल्कलीस की लिस्ट में आता था। CaOH होल ट्वाइस एक्वस, प्लस साथ कौन आएगा आपके पास? प्रोपेनोइक एसिड विच इज C2H5COOH गोज इनटू, हाँ जी। अब एसिड से एनाइन उठेगा, एसिड से उसका एनाइन उठाओ, C2H5COO-, और आपके पास बेस से क्या उठेगा? कैटाइन। कौन सा कैटाइन है यहाँ पे? Ca2+। हाँ जी, Ca2+ है हमारे पास, तो ख्याल करना है इधर। तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, आपके पास फाइनल फॉर्मूला बनता है C2H5COO होल ट्वाइस, आगे कैल्शियम, प्लस साथ क्या आएगा? H2O लिक्विड। वाटर। हम्म, तो हमारे पास आएगा H2O लिक्विड। ठीक है, अगर बैलेंसिंग करें तो इस पूरी चीज को हम इधर, आपके पास 2 टाइम्स है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। और इसके अलावा कैल्शियम बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास हैं जी, अच्छा छोड़ो अभी बैलेंसिंग यार, बाद में बैठ के सोचना है इस पे, ना हुई तो मैं कल करा दूँ, अभी टाइम लगता है। अच्छा, अगला रिएक्शन लिखो, सी पार्ट। आपसे कहता है जी अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू ब्यूटानोइक एसिड। जी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एल्किलिस की लिस्ट में था या नहीं? हाँ। बिल्कुल। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये एल्किलिस की लिस्ट में आता है, प्लस आपके पास ब्यूटानोइक एसिड है, तो C3H7COOH क्या बना के देगा हमें? हाँ जी, तो NH4+ आएगा, और लेफ्ट साइड वाला C3H7COO- आएगा। चार्जेस कैंसिल आउट होंगे, आपके पास बनेगा C3H7COO NH4, प्लस साथ क्या बनेगा? वाटर बनेगा। एक्व स्टेट
वाटर लिक्विड स्टेट में आ गया, और ये भी एक्वा स्टेट। नाम क्या बनेगा इसका? ब्यूटान अमोनियम, अमोनियम, ब्यूटानोएट। बिल्कुल ब्यूटेनोएट। क्लियर है? जी। तो ये तो बड़ा आसान सा रिएक्शन था, पीछे से हम सीख के आए हैं इसको। अगले रिएक्शन पे चलते हैं जो हमारा है फोर्थ। कौन सा बनता है जरा देखो, जो मैंने लिस्ट लिखवाई है उसमें। रिएक्शन ऑफ अल्कोनोइक एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स। फिर लास्ट कौन, इसके बाद लास्ट है एस्टरिफिकेशन हाँ वाला। जी। ठीक है, बस मेटल कार्बोनेट वाला रह गया। आपको भी पता है मेटल कार्बोनेट में क्या बनेगा। तो फोर्थ रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन ऑफ अल्कनोइक एसिड विद मेटल कार्बोनेट। अच्छा, मेटल कार्बोनेट्स की नेचर कैसी होती थी? बेसिक। बेसिक होती थी। तो बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन ही है, लेकिन सिर्फ क्या एक्स्ट्रा बनता था यहाँ पे? CO2 गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्स्ट्रा बनती थी, बाकी एग्जैक्टली वही रिएक्शन है हमारे पास। तो हम इधर लिखते हैं अपने पास जनरल इक्वेशन। तो बेसिकली हमारे पास मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड जब रिएक्शन होता था, तो ये हमारे पास बेसिक होता है नेचर में। तो जब एसिड के साथ इसका रिएक्शन होगा, 2 मिनट में थोड़ा सा गैप रखूं क्योंकि मैंने बाद में ऐड करने कुछ। एसिड से रिएक्शन होता क्या बनता था? सॉल्ट प्लस साथ वाटर, और कार्बोनेट की वजह से साथ और क्या? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती थी। ऐसे अब क्योंकि हम ऑर्गेनिक एसिड यूज कर रहे हैं, तो क्या बनेगा साथ? सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्ट बनेगा, और कोई फर्क नहीं। तो ये हमारे पास उसकी जनरल इक्वेशन बन गई है। ठीक है। अच्छा, फिर मैं आपसे अगर कहता हूँ कि जी FAQ लिखते हैं, राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ए पार्ट, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड टू, अच्छा कैल्शियम से नहीं सोडियम कार्बोनेट से शुरू करते हैं ताकि मसला ना हो शुरू में। व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू एथेनोइक एसिड। जी, सोडियम कार्बोनेट क्या बनता है? Na1+ होता है, कार्बोनेट होता है CO3 2-, क्या बनेगा? Na2CO3। बिल्कुल। तो ये हमारे पास आएगा Na2CO3। क्या स्टेट सिंबल डालेंगे इसका? एक्वस। हाँ, क्योंकि इसमें ग्रुप 1 का क्या है? मेटल है। तो एक्वस प्लस साथ रिएक्शन करा रहे हैं एथेनोइक एसिड के, तो CH3COOH रिएक्शन होगा। एक क्या बनना है? सॉल्ट बनना है। सॉल्ट कैसे बनता है? एसिड से एनाइन, बेस से कैटाइन। तो ये बनेगा CH3COONA प्लस साथ क्या बनेगा? वाटर। साथ क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? और हमारे सॉल्ट का नाम क्या है? सोडियम थायनोएट। इथेनोएट। अच्छा, फिर अगर आपसे कहें कि जी कैल्शियम कार्बोनेट है। अच्छा, कार्बोनेट्स का हमने याद किया था कोई सॉल्युबिलिटी रूल्स में, कि सिर्फ और सिर्फ कौन से कार्बोनेट्स सॉल्युबल होते हैं? ग्रुप 1 कार्बोनेट्स और अमोनियम कार्बोनेट, ऐसे ही है। जी। ये हमने याद किया था। वाटर लिक्विड फॉर्म में आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में आएगी। ठीक है, अगली एग्जांपल देखते हैं। अब मैं जरा अमोनियम कार्बोनेट के साथ ट्राई करता हूँ। बी पार्ट है आपके पास, अमोनियम कार्बोनेट इज एडेड टू प्रोपेनोइक एसिड। जी, अमोनियम कार्बोनेट क्या होगा? NH4 होल ट्वाइस CO3
प्लस इसको बना लो बेशक साइड में जाके, NH4 1 प्लस होता है, CO3 2 माइनस होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये फॉर्मूला बनेगा। एक्वेस। आगे प्रोपेनोइक एसिड क्या फॉर्मूला बनेगा? C2H5C00H। हम्म तो आ गया जी C2H5COOH। अच्छा जी, सॉल्ट क्या बनेगा? एसिड से क्या उठाना, उसका एनाइन, बेस से उसका कैटाइन। तो क्या बनाएंगे हम? C2H5C माइनस होगा, NH4 1 प्लस होगा, चार्जेस कैंसिल आउट, C2H5C NH4 प्लस जो था वो खत्म हो गया। तो ये हमारे पास सॉल्ट बना, प्लस साथ क्या बनेगा? वाटर बनेगा, साथ क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इसका नाम क्या है सॉल्ट का? प्रोपेनोइट। हाँ जी, अमोनियम प्रोपेनोएट। अच्छा, अब मैं अगला मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ कराता हूँ, फिर ये हमारा खत्म हो जाएगा। जी, सी पार्ट है मैग्नीशियम कार्बोनेट एडेड टू पेंटेनोइक एसिड। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बेस है, पेंटेनोइक एसिड एक एसिड है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है? MgCO3। MgCO3। अब इसके साथ स्टेट सिंबल क्या लगेगा? एक्वस। सॉलिड। अच्छा। सिर्फ कौन से वाले सॉल्युबल होते थे? ग्रुप 1 और अमोनियम का। उसके अलावा कोई सॉल्युबल नहीं, तो इसको सॉलिड फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक। फिर उसके बाद प्लस पेंटेनोइक एसिड क्या होगा? C4H9COOH। C4H9COOH गोज इनटू, अब जरा सॉल्ट बनाते हैं, तो C4H9COO माइनस वाला एनाइन एसिड से आएगा, बेस से Mg2 प्लस वाला कैटाइन आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, C4H9COO होल ट्वाइस Mg, ऐसे ही प्लस साथ क्या बनेगा? वाटर बनेगा, साथ क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, वाटर लिक्विड स्टेट में। सॉल्ट का नाम क्या है? मैग्नीशियम पेंटानोइट। बिल्कुल, मैग्नीशियम पेंटानो 8 नाम है इसका। क्लियर है ये रिएक्शन भी? जी। अच्छा, इन सारों की अपने बैलेंसिंग थोड़ी बैठ के सोचनी है। अच्छा, ना हुई तो मैं कल करा दूंगा, फिर इनको बैलेंस करने की कोशिश करनी है आपको। जितने अभी तक मैंने कराए, जिधर से मैंने बैलेंसिंग नहीं कराई ना, वहां से बैलेंसिंग करनी है आप। अच्छा, लास्ट रिएक्शन है फिफ्थ हमारे पास, एस्टेरिफिकेशन। और ये हमने कर लिया है, डन इन अल्कोहल्स। सिर्फ एक बार इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं, एस्टेरिफिकेशन का रिएक्शन कैसे होता है? हाँ जी, आप जब अल्कोहल प्लस एल्कोनोइक एसिड का रिएक्शन कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। 1 डिग्री सेल्सियस एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये आपको क्या बना के देगा? H2O। हाँ जी, H2O बना के देगा, और साथ क्या बना के देगा? एस्टर बना के देगा। ठीक है, तो ये हमने याद रखा। यहाँ पे हमारा जो है, कह लो ऑर्गेनिक भी ना 90% ऑर्गेनिक कंप्लीट हो गया। तो इधर लिख लो अपने पास, एल्कनोइक एसिड एंड्स हियर।